वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं सब? एक और बढ़िया सेशन के लिए तैयार? बिल्कुल। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, वोकैब हुई अब और आसान। तो आज क्या खास है? हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं 10 नए मजेदार अंग्रेजी शब्द, उनका सही उच्चारण, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, फिर उनके जैसे कुछ और शब्द, यानी पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची। और हाँ, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखेंगे। बढ़िया। और वो कहानी वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है, मतलब सारे शब्द एक कहानी में। एकदम से आखिर में वो कहानी भी होगी। तो बस ध्यान से सुनिए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला शब्द कौन सा है आज? पहला शब्द है स्टो अवे। स्टो अवे, थोड़ा ध्यान से सुने। स्टो अवे। स्टोवे। सुनने में थोड़ा जासूसी जैसा लग रहा है। क्या मतलब है इसका अंग्रेजी में? हाँ, कुछ वैसा ही है। अंग्रेजी में मतलब है अ पर्सन हु हाइड्स ऑन अ शिप, प्लेन और व्हीकल टू ट्रैवल सीक्रेटली विदाउट पेइंग। ओ, मतलब कोई ऐसा जो जहाज या प्लेन में छुप जाए बिना टिकट के सफर करने के लिए। बिल्कुल, हिंदी में कहेंगे छुपकर यात्रा करने वाला व्यक्ति, बिना टिकट वाला मुसाफिर। अच्छा, और इसके लिए कोई और शब्द भी है, सिनोनिम्स? हाँ, है ना। जैसे स्नीक, मतलब चुपके से घुसने वाला। इंट्रूडर भी कह सकते हैं, घुसपैठिया, या इल्लीगल पैसेंजर, ट्रेसपासर, ये सब चलते हैं। समझ गए। कोई वाक्य में इस्तेमाल करके बताएं। जरूर। जैसे द क्रू डिस्कवर्ड अ स्टो अवे हाइडिंग इनसाइड द कार्गो होल्ड, मतलब क्रू को कार्गो होल्ड में एक स्टो अवे मिला। कार्गो होल्ड यानी जहां सामान रखते हैं। और दूसरा है ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ सेलर एंड वंस ट्राइड टू बोर्ड अ शिप एज अ स्टो अवे, मतलब उसका सपना था ना नाविक बनने का, और एक बार उसने स्टो अवे बनकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश भी की थी। अरे बाप रे, काफी हिम्मत चाहिए इसके लिए तो। हाँ, या बेवकूफी कह लें। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे शब्द पर। ऑलराइट, अब हम दूसरे वर्ड पर है। कौन सा है दूसरा? दूसरा शब्द है एम्बेजलमेंट। इसकी स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दें। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट। हाँ, ये शब्द मैंने खबरों में काफी सुना है। गड़बड़ घोटाला टाइप लगता है। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में इसका अर्थ है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी एंट्रस्टेड टू वंस केयर, ऑफन इन अ वर्क प्लेस। मतलब वो पैसा चुराना जो आपकी निगरानी में रखा गया हो, खासकर ऑफिस वगैरह में। अच्छा, तो हिंदी में सीधा सीधा मतलब हुआ गबन, पैसों का गबन करना। एकदम सही, गबन। इसके सिनोनिम्स होंगे थेफ्ट, चोरी, मिसअप्रोप्रिएशन, मतलब पैसे का गलत इस्तेमाल, फ्रॉड, धोखाधड़ी, स्टीलिंग, चुराना। इसका उदाहरण क्या होगा? पहला वाक्य, द अकाउंटेंट वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स। आसान है, अकाउंटेंट को कंपनी फंड के गबन के लिए गिरफ्तार किया गया। ठीक है। और एक? द चैरिटी लॉस्ट थाउजेंड्स ड्यू टू अ शॉकिंग केस ऑफ एम्बेजलमेंट, मतलब एक बड़े एम्बेजलमेंट के केस की वजह से चैरिटी को हजारों का नुकसान हो गया। उफ, ये तो बहुत बुरी बात है, भरोसे का कत्ल है एक तरह से। सही कहा। चलिए तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। हाँ, अरे अब हम तीसरे वर्ड पर हैं। तीसरा शब्द है अबॉरिजिनल। स्पेलिंग है ABORIGINAL, अबॉरिजिनल। अबॉरिजिनल। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? अंग्रेजी में मतलब है रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ लैंड, मतलब किसी जगह के जो सबसे पहले मूल निवासी होते हैं ना, अच्छा। उनसे जुड़ा हुआ। ओ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिनल लोग हिंदी में क्या कहेंगे? आदिवासी। हाँ, आदिवासी कह सकते हैं, या मूल निवासी। बिल्कुल, सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं। इंडिजिनस, नेटिव, ट्राइबल, ओरिजिनल। ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग, जैसे द म्यूजियम डिस्प्लेड आर्टिफैक्ट्स ऑफ अबॉरिजिनल कल्चर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब म्यूजियम में ऑस्ट्रेलिया की अबॉरिजिनल संस्कृतियों की चीजें दिखाई गई थीं। और एक, मेनी एबोरिजिनल ट्रेडिशंस आर बीइंग रिवाइव्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज, यानी अपनी विरासत बचाने के लिए कई एबोरिजिनल परंपराओं को फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी जड़ों को सहेजना। अच्छा शब्द है ये। हाँ, चलिए अब चौथा। ऑलराइट, अब हम चौथे वर्ड पर है। कौन सा है? चौथा शब्द है स्क्वॉब। छोटा सा है, SQUAB, स्क्वॉब। स्क्वॉब। ये तो मैंने पहली बार सुना है शायद। क्या है ये? इसके ना दो मतलब हैं, और मजे की बात, दोनों बिल्कुल अलग। अरे वाह, बताओ फिर। पहला अंग्रेजी में अ यंग पिजन, स्पेशली वन यूज्ड एज फूड। क्या? कबूतर का बच्चा खाने वाला? हाँ, और दूसरा मतलब है अ सॉफ्ट पैडेड कुशन और सीट। है? मतलब एक तरफ कबूतर का बच्चा और दूसरी तरफ
सोफे की गद्दी, ये क्या चक्कर है ना मजेदार? तो हिंदी में मतलब हुआ कबूतर का बच्चा या फिर नरम गद्देदार वस्तु जैसे गद्दी। सिनोनिम्स भी ऐसे ही होंगे, पिजन चिक, नेस्लिंग या फिर कुशन, पैड। कमाल है, उदाहरण देखने पड़ेंगे इसके तो। पहले वो कबूतर वाला। ठीक है। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश ऑफ रोस्टेड स्क्वॉब। शेफ ने भुने हुए स्क्वॉब की डिश बनाई। ओके, और अब वो गद्दी वाला। He leaned back on the soft squab of the sofa to relax. वो आराम करने के लिए सोफे के नरम स्क्वॉब पर टिक गया। ये पक्का याद रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल। चलिए 5वें पर आते हैं। हाँ, ऑलराइट। अब हम 5वें वर्ड पर हैं, आधा सफर। 5वां शब्द है वेटरनेरियन। थोड़ा लंबा है, VETERIVARIAN, वेटरनेरियन। वेटरनेरियन, हाँ ये तो पता है। अंग्रेजी में अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, जानवरों के डॉक्टर। एकदम सही। हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सक। और लोग इसे शॉर्ट में वेट भी तो कहते हैं ना? VET, वेट। हाँ, बिल्कुल, वेट बहुत कॉमन है। सिनोनिम्स भी वही हैं, एनिमल डॉक्टर, पेट डॉक्टर, एनिमल सर्जन। ठीक है, उदाहरण। Arab, the injured puppy was taken to a veterinarian for treatment. घायल पिल्ले को इलाज के लिए वेटरनेरियन के पास ले गए। और दूसरा? She became a veterinarian because of her love for animals. जानवरों से प्यार था इसलिए वो वेटरनेरियन बनी। बिल्कुल, बहुत नेक काम है ये। सही बात है। चलिए, आधे से ज्यादा हो गया। छठा शब्द। ऑलराइट, अब हम छठे वर्ड पर है। ये क्या है? छठा शब्द है आर्गॉट, ARGOT, आर्गॉट। सुनने में आसान है। आर्गॉट, ये क्या होता है? पहली बार सुन रही हूँ। अंग्रेजी में मतलब है स्पेशल वर्ड्स और स्लैंग यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब किसी खास ग्रुप के लोग जो अपनी अलग ही किस्म की भाषा या शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसे आर्गॉट कहते हैं। ओह, जैसे? डॉक्टर्स की अपनी भाषा होती है, या चोरों की भी होती होगी शायद। हाँ बिल्कुल। या आजकल टीनेजर्स की अपनी स्लैंग होती है, उसे भी आर्गॉट कह सकते हैं। तो हिंदी में हुआ गुप्त भाषा, किसी समूह विशेष की बोली या पेशेवरों की बोली। अच्छा, दिलचस्प है। सिनोनिम्स क्या होंगे? स्लैंग, जार्गन, लिंगो, कैंट, ये सब चलते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। पहला, द थीव्स कम्युनिकेटेड इन एन आर्गो टू कंफ्यूज द पुलिस। चोरों ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अपनी आर्गो में बात की। हाँ, और दूसरा? टीनेजर्स ऑफन क्रिएट देयर ओन आर्गो टू टॉक प्राइवेटली। टीनेजर्स अक्सर प्राइवेट में बात करने के लिए अपनी आर्गो बना लेते हैं। हाँ, ये तो है। हर जेनरेशन की अपनी कोड लैंग्वेज होती है। मजेदार। बिल्कुल। चलिए 7वें पर। ऑलराइट, अब हम 7वें वर्ड पर है। 7वां शब्द है कैनी, CANY, कैनी। कैनी, इसका क्या मतलब? अंग्रेजी में मतलब है क्लेवर, स्मार्ट एंड केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस। मतलब जो चालाक हो, होशियार हो और फैसले लेने में बड़ा सावधान, सोच समझकर चलने वाला। अच्छा, तो हिंदी में हुआ चतुर, होशियार या सयाना। हाँ, सिनोनिम्स हैं क्लेवर, श्रूड, ये भी अच्छा शब्द है। श्रूड माने कुशाग्र, ओके। स्मार्ट, वाइज। उदाहरण? पहला, द बिजनेसमैन मेड अ कैनी इन्वेस्टमेंट दैट डबल्ड हिज वेल्थ। उस बिजनेसमैन ने बड़ा कैनी निवेश किया जिससे उसकी दौलत डबल हो गई। वाह! और दूसरा? शी इज अ कैनी नेगोशिएटर हु नेवर पेज मोर देन नीडेड। वो मोल भाव करने में बड़ी कैनी है, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं देती। ये तो बहुत काम का गुण है भाई। कैनी होना अच्छी बात है। हाँ जी। चलिए 8वें शब्द पर। ऑलराइट, अब हम 8वें वर्ड पर हैं। 8वां है क्रम्पल, CRUMPLE, क्रम्पल। क्रम्पल, ये सुना है। कागज को क्रम्पल करते हैं ना? मोड़ देना, मसल देना। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी मतलब है टू क्रश और रिंकल इनटू फोल्ड्स और कोलैप्स। किसी चीज को कुचलना, मरोड़ना जिससे सिलवटें पड़ जाएं, या फिर ढह जाना, हिम्मत हार जाना। ओह, तो ये सिर्फ कागज के लिए नहीं है, मतलब भावनाओं के लिए भी। हाँ बिल्कुल। हिंदी में अर्थ हुए मरोड़ना, सिकुड़ना, झुर्रियां पड़ना या ढह जाना। सिनोनिम्स हैं रिंकल, क्रश, फोल्ड, कोलैप्स। ठीक है, पहला उदाहरण वो कागज वाला। डोंट क्रम्पल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जरूरी कागजों को क्रम्पल मत करो। ठीक है। और वो दूसरा भावनाओं वाला? His confidence seemed to crumple after hearing the bad news. बुरी खबर सुनकर उसका कॉन्फिडेंस जैसे क्रम्पल हो गया, टूट गया। काफी असरदार शब्द है ये। हाँ, चलिए बस 2 और बचे। 9वां शब्द। ऑलराइट, अब हम 9वें वर्ड पर हैं। 9वां शब्द है बैकवर्ड, BACKWARD,
बैकवर्ड। बैकवर्ड, इसका मतलब तो पता है, पीछे की तरफ। हाँ, वो एक मतलब है अंग्रेजी में डायरेक्टेड टुवर्ड द बैक। लेकिन इसका एक और मतलब भी है। अच्छा। वो क्या? दूसरा मतलब है नॉट एडवांस्ड और स्लो इन प्रोग्रेस। मतलब जो ज्यादा आगे ना बढ़ा हो या जिसकी प्रगति धीमी हो। ओह, तो हिंदी में एक मतलब हुआ पीछे की ओर, हाँ, और दूसरा हुआ पिछड़ा हुआ। बिल्कुल। सिनोनिम्स होंगे बिहाइंड, रिवर्स्ड, और दूसरे वाले के लिए रिटार्डेड या ओल्ड फैशन्ड। पर हाँ, ये पिछड़ा हुआ वाला अर्थ थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, सही कहा। सेंसिटिव हो सकता है। पहला उदाहरण दे। पीछे की ओर। He walked backward to avoid stepping on the wet paint. वो गीले पेंट से बचने के लिए बैकवर्ड चला। ठीक है। और दूसरा? पिछड़ा हुआ। समझ गई, ध्यान रखना होगा। और अब आखिरी शब्द। हाँ जी, 10वां और आखिरी शब्द। ऑलराइट, अब हम 10वें और आखिरी वर्ड पर हैं। कौन सा है? 10वां शब्द है एक्सक्यूजिटली। ये भी थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुने। EXQUISITELY, एक्सक्विजिटली। एक्सक्विजिटली। अरे वाह, ये तो सुनने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब भी वैसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में मतलब है इन अ वेरी ब्यूटिफुल, डेलिकेट और फाइनली डिटेल मैनर। मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से, नजाकत से, या बहुत महीन काम के साथ। वाह, क्या बात है। हिंदी में क्या कहेंगे? बेहद खूबसूरती से, नफासत से। हाँ, बेहद खूबसूरती से, नफासत के साथ, उत्कृष्ट रूप से। सिनोनिम्स हैं ब्यूटिफुली, एलिगेंटली, ग्रेसफुली, फाइनली। उदाहरण से और क्लियर होगा। जरूर। पहला, द ज्वेलरी वॉज एक्सक्विजिटली डिजाइन्ड विथ टाइनी डायमंड्स। मतलब गहने छोटे हीरों से बहुत ही एक्सक्विजिटली डिजाइन किए गए थे, बारीकी से, खूबसूरती से। और दूसरा? द सनसेट पेंटेड द स्काई एक्सक्विजिटली विथ शेड्स ऑफ पिंक एंड गोल्ड। सूर्यास्त ने आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से एक्सक्विजिटली रंग दिया। मतलब बेहद मनमोहक ढंग से। क्या बात है, बहुत ही प्यारा शब्द है ये। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। बिल्कुल। और अब जैसा कि वादा था, इन सबको पिरोकर एक कहानी सुनाने का वक्त है। तैयार हैं? एकदम तैयार। सुनाइए, क्या कहानी है? ठीक है। तो कहानी है राघव नाम के एक नौजवान की। सुनो। एक ठंडी सी शाम थी। राघव एक बेचारा स्टो अवे मुंबई से जा रहे कार्गो शिप में छुप गया। वो घर से नहीं भागा था, बल्कि एक मुसीबत से भाग रहा था। हुआ ये कि उसके बॉस का नाम एक बड़े एम्बेजलमेंट कांड में आ गया था। मतलब पैसों का गबन। राघव का कोई लेना देना नहीं था, पर डर था कि फंस ना जाए। ओह, बेचारा। हाँ, तो जहाज उसे ले गया एक बहुत दूर के द्वीप पर। वहां उसकी मुलाकात हुई एक ओरिजिनल समुदाय से। वो लोग प्रकृति के साथ बड़े मिलजुल कर रहते थे। उनकी परंपराएं थी तो सीधी सादी, पर एक्सक्विजिटली सुंदर थी। उनकी पेंटिंग्स, उनका नाच और उनके बड़े बूढ़े जो एक खास आर्गो, मतलब अपनी ही बोली में बात करते थे, जिसे बस वही समझते थे। एक दिन घूमते घूमते राघव को एक झोपड़ी दिखी। वहां मिली डॉक्टर मीरा, एक बड़ी दयालु वेटरनेरियन, पशु चिकित्सक। वो घायल जानवरों का इलाज करती थी। उनके पास उस वक्त एक छोटा सा घायल स्क्वॉब भी था, कबूतर का बच्चा, जिसका पंख टूट गया था। मीरा जिस तरह उसका ध्यान रख रही थी, राघव को देखकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा होगा। पर खतरा कहाँ डला था। कुछ तस्कर, स्मगलर टाइप लोग, जो उस द्वीप को गलत कामों के लिए यूज करते थे, उन्होंने राघव को देख लिया। अब राघव ठहरा कैनी लड़का, होशियार। वो फौरन घने जंगल में छिप गया। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे आकर क्रम्पल हो रहे थे। चर चर की आवाज, पर वो सांस रोके छिपा रहा। उफ, डर गया होगा। बहुत। वैसे एक बात बताओ, समंदर के किनारे जो सीगल्स होते हैं ना, वो खाड़ी के ऊपर क्यों नहीं उड़ते? क्यों? क्योंकि अगर उड़ेंगे तो वो बेगल्स बन जाएंगे। अच्छा था। हाँ, तो राघव का क्या हुआ? हाँ, तो जब तस्कर चले गए, राघव किनारे पे बैठ गया, सोचने लगा। उसे लगा कि यार ये डर कर बैकवर्ड भागना, पीछे हटते जाना, ये कोई हल नहीं है। उसने फैसला किया, नहीं, मैं वापस जाऊंगा और सच्चाई का सामना करूंगा। हिम्मत दिखाई उसने। बिल्कुल। और जानते हो क्या हुआ? कुछ महीने लगे, पर असली गुनाहगार पकड़े गए और राघव पर कोई आंच नहीं आई। इस पूरे सफर ने उसे सिखाया कि खूबसूरती कहीं भी मिल सकती है, और कभी-कभी मजबूत बनने के लिए बैकवर्ड जाना, मतलब एक कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है। और इसी बात पर मुझे एक कोट याद आ रहा है। हाँ, बताइए। लाइफ में पुश यू बैकवर्ड, बट एवरी सेटबैक इज जस्ट अ सेटअप फॉर अ स्ट्रॉन्गर कमबैक। वाह,
क्या बात है, बहुत अच्छी कहानी थी। और सारे शब्द भी कितने नेचुरल तरीके से आ गए इसमें। वो बेगल वाला जोक भी अच्छा था। हाँ, कहानी से शब्द याद रह जाते हैं। चलो एक बार जल्दी से आज के 10 शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। स्टो अवे, चुपकर यात्रा करने वाला, एम्बेजलमेंट, गबन, एब्रिजिनल आदिवासी, मूल निवासी, स्क्वॉब, कबूतर का बच्चा या गद्दी, वेटरनेरियन, पशु चिकित्सक। आगाट, खास बोली, कैनी, चतुर, क्रम्पल, मरोड़ना सिकुड़ना, बैकवर्ड, पीछे, पिछड़ा हुआ, और एक्सक्विजिटली, बेहद खूबसूरती से। एकदम बढ़िया। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। आज जो 10 शब्द सीखे, उनमें से आपको सबसे मजेदार कौन सा लगा? या फिर किसी एक शब्द को इस्तेमाल करके अपना एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना मजा आता है। बिल्कुल, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और भी शब्द सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।